ग्राउंड लेवल के ऊपर जब आप निकलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने लोगों के बीच में, लोग पीपल्स पार्टी को लेकर क्या बात करते हैं? सरदारी साहब की सरपरस्ती और उनकी कोशिशों की वजह से पीपल्स पार्टी चौक चौराहों, थड़ों, गलियों, महलों, ड्राइंग रूम्स, बैठकों में जो है डिस्कस होनी शुरू हो गई थी। सियासत को मद्देनजर रखते हुए आप उनके बराबर की पार्टी हैं, ड्राइविंग सीट में वो बैठे हुए हैं, फैसले वो कर रहे हैं। चौधरी ज़हूर इलाही साहब की पॉलिटिक्स को दफना नहीं दिया चौधरी शुजात ने गुज़िश्ता रोज जो फैसला आया? शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि उनके हकीकी वारिस यही हैं। अच्छा, ये सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, इसकी समझ में नहीं आई आज तक। जो चीज़ मेरे हक में हो, चाहे मेरे मुखालिफ की तरफ से भी हो, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये जब तक सिलसिला सीधा नहीं होता तो हम लोग इसी तरह के हालात से गुजरते रहेंगे जिस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। आपके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, आप दुनिया के सामने जो है वो कशकोल लेके और फिरें कि कोई हमें इमदाद दे दे। यहाँ पे आपकी मुलाजमतों के इश्तिहारात अखबारों के अंदर जो है बिलतरतीब आ रहे हैं। जो शरीक जुर्म होता है वो भी जुर्म में उतना ही हिस्सेदार होता है। इन दोनों भाइयों की एक फितरत रही है हमेशा से। बड़ा आसान फॉर्मूला है इनके पास। छोटे के पास जाएंगे वो कहेंगे बड़ा नहीं मानता, बड़े के पास जाएंगे वो कहेंगे छोटा नहीं मानता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की सियासत में बिलउमूम और पंजाब की सियासत में बिलखुसूस ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। एक ड्रामाई अंदाज से जिस तरह अकलियती वोट को अक्सरियत में बदलकर हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और सुबह सवेरे 7:30 बजे तकरीब हल्फबरदारी हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस अंदाज से समाअत हुई और समाअत के बाद जो फैसला आया है उनको दोबारा 17 जुलाई की हैसियत पर बरकरार करने का फैसला किया गया। अब समाअत पीर वाले दिन होगी, लेकिन खिसियानी, बिल्ली, खंबा, नोटे के मिज़दाक मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ट्वीट किया गया है। ट्वीट यह किया गया है कि वो फैसले को कबूल नहीं करती हैं। उन्होंने लाडला डिक्लेयर किया इमरान खान साहब को, और लाडला उस शख्स को कहा जा रहा है जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, हुकूमत में इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, हुकूमत में इस वक्त वो तमाम काबीना है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। लेकिन लाडला किसे कहा जा रहा है? जो हुकूमत से बाहर, ऐवान से बाहर इंसाफ की तवक्को कर रहा है और नर्म मुदाखलत की बातें चल रही हैं, और मुझे पता नहीं है कि नर्म मुदाखलत की बातों का शोशा आखिर छोड़ा है तो किसने छोड़ा है। इस तमाम सिचुएशन में सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है या पीएमएलएन की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #CM पंजाब, #CM पंजाब। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब। मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गई जो सिचुएशन इस वक्त पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर डेवलप हुई है? अंडर द सर्कमस्टांसेस लगता तो ये हुई है। किस तरह से? आई मीन आप लोग अपनी तोपों का रुख पीएमएलएन की वजह से अपनी तरफ क्यों करवा रहे हैं? ये हालिया इवेंट आप देख लें जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन था हमजा शहबाज शरीफ वर्सेस चौधरी परवेज़ इलाही। हमें दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे नुक्ता नज़र से चौधरी परवेज़ इलाही होते भी तो हमारे नहीं थे, हमजा शहबाज शरीफ हैं तो भी हमारे नहीं हैं। अब इसमें लीड रोल लेने की और तमाम तर तोपों का रुख अपनी तरफ करने की, यानी पहले काम ये हुआ कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत चल रही थी और दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही थी, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला के उनको हटा के वो सारा बोझ अपने ज़िम्मे ले लिया मौजूदा हुकूमत ने और जमातों ने। अब दूसरा काम ये हुआ, और पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस सर हिस्सा है ना, स्टेप बाय स्टेप चल हिस्सा है जी। अब दूसरा काम ये हुआ कि भाई जाएँ तो वालिद उनके जाएँ, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनके ख़ानदान के और उनकी पार्टी के और बड़े सीनियर और बड़े मुनासिब लोग हैं, वो जाके इस सारे को रैली करते, इस सारे को मनूवर करते, चौधरी शुजात साहब को या दीगर को जो भी, वो हमने अपने ज़िम्मे ले लिया। अब ये होगा
आप देख लीजिएगा, यानी कल रात से ये काम शुरू हो गया कि इमरान खान की तोपों का रुख भी हमारी तरफ, नून पीछे हमारी तरफ, और अवाम में जो एक इज़्तिराब और एक गुस्सा, जो चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो दीगर जहन रखने वाले लोग हैं, वो भी कहेंगे जी इन्होंने किया है ये सारा कुछ। मुझे तो नहीं समझ आई कि इसमें हमें क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए था। तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप इस बात का इदराक रखती है कि वाकई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, या वो भी अंडर प्रेशर है किसी वजह से? नहीं, देखें इस वक्त दो पहलू हैं, दो जाविये हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक ये है कि सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल, उसके लिए हर किसी ने अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल तो नहीं है, ये पॉलिटिकल डेथ है सर अपेरेंटली। वो दूसरा जाविया है ना देखने का। हाँ। एक ये है पॉलिटिकल सर्वाइवल और दूसरा है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में रैंगलिंग तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो चलती रहती है, और उस हवाले से अगर आप देखें, यानी मैं मुस्बत अंदाज में ये बात कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये है कि ये सिचुएशन को भांप के उसके मुताबिक बड़े बेहतरीन फ़ैसले करते हैं। अब उनके नुक्ता नज़र से अगर देखें तो शायद ये बेहतरीन फ़ैसला होगा, लेकिन अगर बिलअमूम जो इस वक्त पब्लिक का एक सेंटिमेंट बना हुआ है, या जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, देखें ना, डिबेकल ऑफ ये जो आप, बल्कि डिबेकल मैं नहीं कहूँगा, यूँ कहूँगा कि ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जी क्या हुआ था उस वक्त? अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया गया था, यही हुआ था ना, या कुछ और हुआ? ऐसे ही उसके नतायज आगे आपको भुगतने पड़े। आज भी यानी पाकिस्तान में सियासत, मैं ये सोचता हूँ कि कम अज़ कम अपनी कोई अक्ल वाली जगह पे बैठेगी कि जहाँ पे आप पाकिस्तान के लिए अक्लमंदाना फैसले, यार नहीं है इस लायक चौधरी परवेज़ इलाही, मान लिया एक लम्हे के लिए, मान लिया इमरान खान इस लायक नहीं है, चलने दें, लेट पॉलिटिक्स टेक, लेट हिम कंप्लीट हिज टेन्योर एट लीस्ट। आई मीन सियासत को अपना रुख इख्तियार करने दें, हुकूमत को अपना रुख इख्तियार करने दें, और अवाम के ऊपर छोड़ें कि अवाम कल को जब वो अपना वोट इस्तेमाल करने जाएगी, वो वोट किसके हक में देती है। यही है ना जमहूरियत, यही है सियासत, चलने दें उस तरह से। जब ये डिस्ट्रप्शंस होती हैं, जब ये इंटरवेंशन होती हैं, तो फिर वो जो नज़ला होता है वो किसी ना किसी पर तो गिरना होता है, पब्लिक की तरफ से भी और सियासतदानों की, यानी अपोजिंग पार्टीज़ की तरफ से। सरदार साहब, एक बात की मैं तारीफ़ करूंगा कि आप साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उस वक्त आप नून लीग के कैंप से चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, आप इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि पार्टी की अगर गलती है तो उसको आप डिस्कस करने में कोई कबाहत नहीं रखते, तरद्दुद नहीं रखते। ग्राउंड लेवल के ऊपर जब आप निकलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने लोगों के बीच में, लोग पीपल्स पार्टी को लेकर क्या बात करते हैं, खासतौर पर ये जो हैपनिंग हुई है वफाक में और फिर पंजाब में? आज से 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले जब ये हुकूमत वजूद में आई, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इवेंट्स की वजह से, बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों की वजह से, जरदारी साहब की सरपरस्ती और उनकी कोशिशों की वजह से पीपल्स पार्टी चौक चौराहों, थड़ों, गलियों, महलों, ड्राइंग रूम्स, बैठकों में जो है डिस्कस होनी शुरू हो गई थी। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिंध बलोचिस्तान KPK की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पीपल्स पार्टी डिस्कस होना शुरू हो गई थी, और बड़ी फेवरेबली डिस्कस होना शुरू हो गई थी। उस वक्त एक सेंटिमेंट ये था जो पार्टी के लोग थे उनके अंदर, कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। That was very very valid by the way। ये एक लोगों के अंदर ये एक राय थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी का हिस्सा होना चाहिए, हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात, जो उस वक्त इमरान खान साहब हालात छोड़ के गए, वो बोझ अपने ज़िम्मे लेना अक्लमंदी की बात नहीं थी। अच्छा, फिर दूसरा पहलू ये था कि उस बोझ को लिए बगैर हालात बेहतरी की तरफ जा नहीं सकते, उसमें कंट्रीब्यूट करना था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत में बैठ के कंट्रीब्यूट करें, आप हुकूमत से बाहर रह के, यानी हुकूमत से मुराद ये है उस बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी से बाहर रह के भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नून से बड़ी जमात नहीं है तो नून से छोटी भी नहीं है, इक्वल तो है ना, इक्वल है। अगर आप उसको बड़ा ना समझें, उसको सीनियर ना समझें सियासत में, तो उसको इक्वल तो कम अज़ कम समझें ना। अब जब वो इक्वालिटी की बात आती है, उस इक्वालिटी में बिलावल भुट्टो जो हमारे चेयरमैन हैं,
उनको शहबाज शरीफ के साथ इक्वल नजर आना चाहिए था, ना कि उनकी काबीना का हिस्सा बन गया। ओवरशैडो हो गया ना, उस पे भी एतराज। अब आपको भी इस पे एतराज है? यकीनन मैंने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन जो हैं वो क़यादत को दी थी। बिलावल साहब को वजारत खारजा का करमदान नहीं संभालना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। किसी के नीचे नहीं, किसी के नीचे नहीं। उनका अपना पॉलिटिकल कद इतना बड़ा है कि आप इसको पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का नाम दें, आप इसको जो नाम दें, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सियासत को जब आप देखते हैं, इस मुल्क में इस वक्त सियासत ही हो रही है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। वो भी पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, या कुछ और हो रहा है तो आप बता दें मुझे। उस पे मैं बाद में आता हूँ कि वो भी पता नहीं हो रही है। इस मुल्क में सियासत ही हो रही है ना, सियासत को मद्देनजर रखते हुए आप उनके बराबर की पार्टी हैं, मौजूदा हुक्मरानों के बराबर की। ड्राइविंग सीट में वो बैठे हुए हैं, फैसले वो कर रहे हैं, हुकूमत वो चला रहे हैं। डेंट आपको पड़ रहा है, और जहाँ 10 जूते उठ रहे हैं उनमें से 8 उनकी तरफ जा रहे हैं, तो 1-2 हमारी तरफ भी आ रहे हैं। इस नुकसान को अब तो 8-10 इधर आ रहे हैं, 1-2 उधर जा रहे हैं। ये भी आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटिमेंट है। आई होप कि हम जो है वो इस सिचुएशन से अपने किरदार को जो है वो बाहर रख सकें। लेकिन देखें आगे क्या हालात सेल थ्रू कर जाएं, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी कहीं नहीं रही इन 3 महीनों में। ये आप मौजूदा हालात की बात इन लास्ट 3 मंथ्स जो कुछ बात हुआ है। जब ड्राइविंग सीट के अंदर नून बैठी हुई है तो पीपल्स पार्टी कहाँ नजर आएगी? ये नजर नहीं आ रहा लीडरशिप को। मैं नहीं कह सकता। आपने उनसे ये डिस्कस किया? आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन जाहिर है सर, बहुत दफ़ा अपनी रिजर्वेशन जो हैं वो मीटिंग्स में भी फिर उसके बाद पब्लिकली भी इस चीज़ का इजहार किया कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर हम न 3 में न 13 में हुकूमत की शराकत में भी हैं। यानी कल का जो ये सारा सिलसिला हुआ पंजाब असेंबली के अंदर, सबसे पहले उठ के और मियां हमजा शहबाज शरीफ को मुबारकबाद अली हैदर गिलानी साहब ने दी। जी, आई वाज वाचिंग दैट। हम हुकूमत का हिस्सा भी हैं और नहीं भी। यानी अगर सिलेक्टेड फ्यू जो हैं वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हुकूमत के ले रहे हो तो मैं नहीं कह सकता, ज़रूर ले रहे होंगे। बट बाय एंड लार्ज पार्टी का क्या हाल है, ये मैं समझता हूँ कि पार्टी की आदत को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर गौर, अगर नहीं करे तो ज़रूर करें। कल को पब्लिक में तो आप लोगों ने निकलना है। अच्छा, अब हमने नहीं निकलना, सब ने निकलना है। अब हम जरा आ जाते हैं पैसा फैक्टर की तरफ। पैसा चला है डीएम साहब। अच्छा, मैं 2 तरह के दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ। एक है दोस्त मोहम्मद मजारी, जिनके कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली और जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। दूसरे हैं दोस्त मोहम्मद खोसा, एक ने पार्टी के साथ रहते हुए भी पार्टी की वफादारी नहीं की, दूसरे पार्टी के साथ रह रहे हैं, पार्टी वफादारी करे ना करे उनके साथ खड़े हुए हैं। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। पैसा चला नहीं चला सर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर प्लीज। आपने जो बात की उसका मैं थोड़ा सा हवाला पस मंजर में दे दूं। हाँ जी। सरदार फारूक अहमद खान लगारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइख्तियार सदर बनाया था। उस वक्त का जो सदर था 58 की पावर्स वाला सदर, आई रिमेंबर। उन्होंने ही आउस्ट किया था बाद में बेनज़ीर को। अगर न करते, खुद इस्तीफा दे देते, उससे पहले हालात नहीं थे ठीक। उनके सामने ये था कि करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, मेल गवर्नेंस है, फलाना है, ढिमकाना है, तो उन्हीं की हुकूमत थी ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करने के बजाय अगर वो इस्तीफा दे के चले जाते तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका नाम बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा होता। ये आपको अपने विजन के साथ कद बड़ा होता है, जरूरी होता है। कहीं तो आप सिंसेरिटी दिखाएं ना। किसी मौके आप ये कह रहे हैं दोस्त मोहम्मद मजारी ने सिंसेरिटी नहीं दिखाई। मेरा छोटा भाई है, उनके बुजुर्ग हमारे लिए वालिद की हैसियत रखते हैं, बलकशेर मजारी साहब, उनका बेहद एहतराम है हमारे दिल। जी जी। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब से मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर हालात आपके इस तरह के आ जाएं जहाँ पे आपकी ज़ात जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, वहाँ पे छोड़ देना। ओहदे इज़्ज़त से बड़े नहीं होते, ओहदे किसी सूरत में इज़्ज़त से बड़े नहीं होते। अगर इस तरह की सूरत हाल हो जहाँ पे आपका ज़मीर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो तो ज़मीर को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने देना। कल जो उन्होंने अपने ज़मीर को कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ देते। देखे ना, फैसला है बिटवीन 2 कजन्स। यस, चौधरी परवेज इलाही एंड चौधरी शुजात। हाँ। तीसरा बंदा तो नहीं आता हूं, ये इसमें भी कमेंट लूंगा। तीसरा बंदा तो नहीं है ना? नहीं है, कोई नहीं। लेट देम फाइट इट आउट बिटवीन देमसेल्व्स। ये चीज तो चलती रहेगी। दोस्त सफर कौन कर रहा है? रिजाइन कर देना चाहिए था सर। मेरे ख्याल में उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। यानी ये जो कुछ हुआ असेंबली के अंदर, मेरे ख्याल में मेरी राय ये है कि उनको ये फैसला नहीं। पार्टी बने हुए थे, ऑब्वियस नहीं है।
अपेरेंटली मैं आपसे सुनना ऑब्वियस चाह रहा नहीं है। ये तो मज़ा तब आता कि अगर वो वोटिंग पोजीशन में आते, क्योंकि वो बने तो पीटीआई की टिकट पे हूं। थे। पैसा चला है, सुनने में आया, ज्यादा पैसा चला है, सुनने में आया, कैश ले जा जाकर चलाया गया है, सुनने में आया। उसमें भी फिर जरदारी फैक्टर का नाम आ रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पहलू। टू कजन्स की हम बात कर लेते हैं। टू कजन्स जिसके बारे में आपने बात की, आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं वाकईतन इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, इस फियास्को के अंदर? कुछ अरसे से ये बातें गर्दिश कर रही थी। क्या अलग नहीं है? अलग है, अलग हैं, अलग है। यानी परवेज इलाही साहब और बाकी लोग जो हैं वो अलग हैं, और कुछ अरसे शुजात और सालेक हुसैन साहब अलग हैं। कम अज कम ऊपर वाले जो खानदानी तबका था, वो बज़ाहिर लग रहे थे कि कोशिश कर रहे थे खानदान को जोड़े रखने के, लेकिन जो नौजवान लॉट है उनके अंदर टेंशन कुछ अरसे से सुनने में मिल रही थी। उनके अंदर टेंशन थी जी। मैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगा। वो कहते हैं, ट्रूथ इज इट्स ऑल अबाउट नवंबर विच हैज़ ब्रॉट द कंट्री एंड पॉलिटिक्स टू ए मेल्ट डाउन। डू यू एग्री विद दिस? अग्री टू व्हाट? ये कह रहे हैं कि नवंबर की वजह से सब कुछ हो रहा है, नवंबर में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से पॉलिटिकल मेल्टडाउन है। ये मुस्तफा नवाज खोकर कोई छोटे आदमी नहीं है, आपकी पार्टी के एक बड़े सीनियर सेनेटर हैं भाई। सारों की देखें ना जी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, कुछ लोग हैं वो बात नहीं करते। अगर मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने ये बात की है तो मेरे ख्याल में बजा बात की है। बजा बात की। देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट। देयर आर ऑल द रीजंस बिहाइंड दैट। देयर आर ऑल द रीजंस बिहाइंड दैट। आप बहुत ब्रेव हैं। एक रीजन तो नहीं है, सारी रीजन थी इसी चीज के पीछे, या बना के पेश की जा रही हैं। अगर नहीं है, अगर स्मूथ ट्रांजिशन होनी है तो फिर इसको हाइप दी जा रही है कि जी नहीं यूं नहीं होगा तो यूं होगा, जी फिलां नहीं होगा फिलां होगा, जी यही रहेंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। फिर या तो बनाया जा रहा है इस तरह से। ये तो जो सीनियर क़यादत इस वक्त मुल्क में सियासत कर रही है, चाहे अपोजिशन में चाहे हुकूमत में, उनको क्लैरिटी लानी चाहिए ना इन चीज़ों के अंदर। अब हम में क्यों रखा हुआ है सारे मुल्क को, यानी पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हैं। चलो जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए तो ये एक यूं समझे एक वो होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए उनको। वो सोचेंगे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तानियों को तो पता हो ना कि हमारा फ्यूचर क्या है और किस तरफ जाना है। सीनियर सियासत है या सीनियर सियासतदान हैं या सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी नज़र में वो आज़ाद है, वो खुद फैसले करती है? पाकिस्तान में जी जब फैसले किए हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने है, इमरान खान की एक्सट्रीम लेवल के इमरान खान की मिसाल आपके सामने। सर नहीं ये इनको छोड़ें, अच्छा, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल आपके सामने, जुडिशियल मर्डर एवरीबॉडी नोज, ठीक है। सो दिखा दिया ना कि उस हद तक जाओगे तो फिर ये होगा। तो उसके बाद आप देख लें मुल्क का क्या हाल हुआ है, जो बेड़ा गर्क हुआ है। फिर अगेन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब अपनी मुल्क को पहले रख के, अपने मुल्क के हालात को पहले रख के उस पर पेशकदमी शुरू की, वो देख लें क्या हुआ। मियाँ नवाज शरीफ के मोटिव्स क्या थे मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ उसमें बहस की गुंजाइश है, इत्तफाक या ना इत्तफाकी की गुंजाइश ज़रूर है। बज़ाहिर उन्होंने ये पोज किया कि जी मैं सिविल सुप्रेमेसी चाहता हूँ, और सिविल सुप्रेमेसी की तरफ उन्होंने जब भी कंट्रोवर्शियल फैसले किए उसका नतीजा भी उन्होंने भुगता, आज तक भुगत रहे हैं। सो ये क्या है जो आप बात करें, मैं तो नहीं समझता कि इसके बगैर जो है वो कोई सिलसिला चलना चाहिए। फॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए होगा अगर इस तरह से चलें, और तभी मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम 2 से 3 कंप्लीट टेन्योर्स हुकूमतों को मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहे, हालात इस मिलने चाहिए। चाहे मैं उसके हक में हूँ चाहे मैं उसके हक में नहीं हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, मैं हुकूमत में हूँ, जो कुछ भी है, पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। और कम से कम 2 या 3 हुकूमत के टेन्योर्स जब तक पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे, ये हालात पाकिस्तान के अंदर बिलतरतीब चलते रहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। आपकी इजाज़त से मैं यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से ये पूछना है कि जब बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब की है, जब बात बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की है, तो जो वो पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ कर गए हैं उसके फुटप्रिंट्स के ऊपर आज की पीपल्स पार्टी चलते हुए काम कर रही है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। साबिक वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा
वालिद साहब एक वक्त में इनके गवर्नर पंजाब थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा क्लोजली देखते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी बड़ा क्लोजली देखते हैं। खोसा साहब अगेन वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल लेगेसी की मैं बात करके छोड़ के गया था ब्रेक से पहले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शहादत पाई, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जान दी और ये बड़ी शख्सियात थी, कदावर शख्सियात थी। इनके दौर में पीपल्स पार्टी का कद भी बहुत ऊंचा था। क्या आज की पीपल्स पार्टी उन फुटप्रिंट्स के ऊपर चलती हुई नजर आती है? I'm talking about जरदारी साहब। बिलावल तो भी बहुत यंग है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्लीज़, व्हाई नॉट। एक वक्त ये था कि मोहतरमा शहीद की हयात में, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान में सियासत हो रही थी और सिंध उनके हाथ से निकल गया था। आपको याद है लियाकत जतोई साहब बाद में अरबाब गुलाम रहीम वगैरह बाकी जो शख्सियात हैं, लियाकत जतोई मेनली। अरबाब गुलाम रहीम तो मुशर्रफ दौर में बने ना जी, लेकिन जब सियासत समझी जाती है पाकिस्तान में तो तब भी 97 वाले दौर के अंदर जो है वो सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया, छिन गया था। ये क्रेडिट तो मैं जरदारी साहब को ज़रूर दूंगा कि उन्होंने अपने नंबर्स में बिलतरतीब इजाफा किया है, कमी नहीं आई नंबर्स में, ओवरऑल नंबर्स, पॉलिटिकल नंबर्स में। जो नेशनल लेवल के ऊपर नंबर्स काउंट होते हैं उन नंबर्स के अंदर उन्होंने इजाफा किया है, कमी नहीं हुई। देखना यह है कि कद में भी इजाफा किया है, यकीनन अंदाज और हो सकता है, अंदाज और हो सकता है, लेकिन ज़रूर इस तरह से है। देखने की बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का जो सहरा है वो आके पड़ता है पंजाब के सर। वहाँ आप जीरो हैं, क्योंकि अददी तादाद बिल्कुल जीरो है। आप सारे सूबों को मिला लें तो पंजाब की तादाद फिर भी 2, 4, 5, 6 ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। MNAs की मैं बात कर रहा हूँ जब आप मुल्की सतह की सियासत की बात करते हैं। और अगर पंजाब पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं तो आप कहीं नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, फिर हम पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, फिर नेशनल पॉलिटिक्स पे बात हम ना करें। अब यहाँ पे आके जो पहले हम अपने सेगमेंट में बात कर रहे थे, मैं उसी तरफ बात को वापस लेके आता हूँ कि आप टक्कर की जमातें हैं, अगर बड़ी नहीं है पीपल्स पार्टी टक्कर की जमातें हैं, और जब टक्कर के लोग हैं, टक्कर के लोग अब जब आप तमाम तर इख्तियारात जिस वजह से भी नून को दे दें पंजाब के अंदर, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? मेरी समझ से तो बाहर है। आपको क्यों, क्या लगता है कि किस वजह से ये इख्तियारात दिए गए नून लीग को, और पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा कर रही है? लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। The only same political mantra we are listening since ages. Larger national interest. National interest ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? उसमें जरदारी साहब को अपना इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा? सर, अपनी जमात का इंटरेस्ट तो ज़रूर नज़र आना चाहिए और ज़रूर सोच रहे होंगे इस बारे में, लेकिन ये अब गुत्थी कब खुलती है, सुलझती है, ये अब फिर वक्त बताएगा। चौधरी शुजात साहब का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा है? जी, मेरी नज़र से गुजरा। वो मैंने ही ब्रेक किया था कल, वैसे जी मैंने देखा था। हाँ, मैंने ट्वीट किया था उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि 30 साल से इदारों से रफाकत है, उस रफाकत के चक्कर में मैं ऐसे लोगों की हिमायत नहीं कर सकता, चाहे परवेज़ इलाही क्यों ना हो, उसको मैं ज़रूर उनकी हिमायत करूंगा, लेकिन किसी और बैनर से, नॉट फ्रॉम PTI। ये क्या स्टेटमेंट है? इसमें उन्होंने क्लियर नहीं कर दिया बहुत सारी चीज़ों को। इतनी असूल पसंदी की सियासत अगर होती पाकिस्तान में तो क्या ही बात। ये नेक ऑफ द आवर कैसे याद आ गया? 5 मिनट पहले कैसे याद आ गया? ये उनसे साइन करवाया गया होगा यकीनन, जबरदस्ती। देखिए ना, उनकी फिजिकल जो सूरत हाल है इस वक्त, वो बात नहीं कर सकते, वक्तन फवक्तन जो है आप और हम देखते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं कल वो डॉक्यूमेंट देख रहा था, जो मुझे कुछ दिन पहले पता लग गया था कि इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो चीमा साहब के पास जो है और उनके ज़रिए जो है हुकूमत को पेश कर दिया गया। तो जब उस पर मैं वो दस्तखत देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि चौधरी शुजात साहब और इस तरह से दस्तखत करने की वो फिजिकल पोजीशन में हैं या नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, जो उनका वीडियो बयान कल परसों जो रिलीज़ हुआ, छोटा सा क्लिप था जो सोशल मीडिया पे रिलीज़ हुआ, उसमें तमाम जो कमेंट्स थे उसमें ये बात की जा रही थी कि जी क्या कह रहे हैं, नहीं समझ नहीं आ रही। वो बात दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को कल समझ आ गई जब उन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जी मेरी खुद उनसे टेलीफोन पे बात हुई है। तो जो उनका बयान जो है सोशल मीडिया पे पूरा पाकिस्तान नहीं समझ सक रहा। मैं मजे की बात बताऊं आपको, वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को समझ आ गई। मुझे 3 दफ़ा मौका मिला है कि चौधरी शुजात साहब को इंटरव्यू करूं, तीनों दफ़ा मैंने ये कहकर डिक्लाइन किया कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आएगी, मैं इंटरव्यू कैसे करूंगा? उनकी फिजिकल सूरत हाल ऐसी है, अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। उनकी फिजिकल सूरत हाल इस तरह की है ना, समझ, फैसला अपनी जगह पे, वो ज़रूर उसकी सकत और कुव्वत और ताकत रखते होंगे,
लेकिन अब उसके अंदर नौजवान फैक्टर भी शामिल हो गया। उनके अपने मैं समझता हूँ ख्वाहिशात और उनकी अपनी सोच और ज़रूरियात होंगी, जिसके तहत फिर अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ देखने को मिला जो हुआ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब की पॉलिटिक्स को दफना नहीं दिया चौधरी शुजात ने गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया? शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि उनके हकीकी वारिस यही हैं। उनको फायदा हो रहा है। अच्छा, ये सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी, इसकी समझ मुझे नहीं आई आज तक। कौन साहब आप समझा दें मुझे। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ मेरे हक में हो, चाहे मेरे मुखालिफ की तरफ से भी हो, तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। जो चीज़ मेरे खिलाफ हो, वो मेरे दोस्त की तरफ से भी हो, तो मैं उसकी बात तारीफ़ ही करूँगा। ये जब तक सिलसिला सीधा नहीं होता तो हम लोग इसी तरह के हालात से गुजरते रहेंगे जिस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर डॉलर अब हिट कर कल तक, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, कल तक शहबाज शरीफ साहब की, यानी हुकूमत में आने से पहले तक शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स जो हैं वो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से वो निकाल लें। हाँ, उनके हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से। वो तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था जरदारी साहब के हवाले से? हैं ही हैं। हाँ। वो तो हैं ही हैं। कैसे एक साथ बैठ जाते हैं? मेरा, आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस शख्सियत के नीचे काम किया है जिसने या ब्लैक रखा है या वाइट रखा है, उसने ग्रे कभी नहीं रखा। मेरे वालिद साहब, आपके वाले साहब या वो दोस्त हैं, या वो दोस्त हैं या वो मुखालिफ हैं। सर, बड़े खोसा साहब की मैं तारीफ करूंगा। या वो दोस्त हैं या वो मुखालिफ हैं। हमने उनसे यही कुछ सीखा है, या हम दोस्त हैं या हम मुखालिफ हैं। ही इज अ वेरी ग्रेसफुल मैन, नो डाउट हम अबाउट इट। उस ग्रे एरिया में हम आ ही नहीं सकते। सर, अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं इस साल, नवंबर से पहले। नवंबर इज द डेडलाइन, नवंबर इज द डेडलाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले देखें, इंटरिम गवर्नमेंट क्योंकि किसी को तैनात नहीं कर सकती, किसी को हटा नहीं सकती। सर, ज़राए से खबर आ रही है, अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि अक्टूबर में इंतखाबात करा दिया जाए। सर, मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो किसी भी आईनी इदारे के सरबराह को ना हटा सकती है ना अपॉइंट कर सकती है। तो जब आईनी गवर्नमेंट नहीं होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी और एक इंटरिम सेटअप होगा तो नवंबर गुजर जाएगा। आपको नहीं लगता कि इंतखाबात हो सकेंगे अक्टूबर तक? हो जाने, मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ एक हद तक। अच्छा, कि अगर अक्टूबर में कॉल हो गए इलेक्शन नहीं मैं कह रहा कि हो जाएंगे। अगर कॉल हो गया तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन अक्टूबर तक हो जाएंगे जी। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक शायद इलेक्शन जो हैं वो दिसंबर के इर्द गिर्द। वो हो नहीं सकते ना, क्यों नहीं? सर्दियां होंगी ना, सर्दियों में तो नहीं होते। पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा गर्मियों में कंडक्ट हुए हैं और ये पॉलिसी इलेक्शन। अजीब बात करें आप। ये जो कुछ हुआ है पिछले 3-3.5 महीने में आज तक जो हुआ है, ये पाकिस्तान में पहले कभी आपने होते देखा? हर जगह पे ठंड थी। सो दिसंबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो समझे अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान इंटरिम गवर्नमेंट होगी। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो किसी आईनी सरबराह को ना हटा सकती है ना ला सकती है। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं दो चेहरों की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप तो खुद इनके दौर में सीएम रहे हैं। बड़ी मैंने चीज़ सुनी है कि रऊनत है गर्दन के अंदर, उन किरदार के अंदर। आप इसको सेकंड करेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन है और ज़्यादा बुरा कौन है? तो ये तो बहस से बाला बात है। अच्छा, ये तो बहस से ही बाला बात है कि इन दोनों में बेहतर कौन है और कौन नहीं। वो तो मियाँ नवाज शरीफ ही इन दोनों में बेहतर हैं। अच्छा, वो बेहतर है। ये बहस ही नहीं है। तो शहबाज और हमजा शहबाज इस वक्त जो हम पर हमारे ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उनका हुकूमत करना पाकिस्तान के लिए कैसा है? सर, ये तो सवाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से करना चाहिए। मैं आपसे कर रहा हूँ, सीजन पॉलिटिशियन एंड सन ऑफ। सर, ये सवाल तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से करना चाहिए ना कि जब पीडीएम के साथ, जरदारी साहब के साथ उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले, 2 महीने 3 महीने पहले उनको मिठाइयाँ भी पेश कर दी, उनको गुलदस्ते भी पेश कर दिए, उनकी ऑफ़र भी तस्लीम कर ली और चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी पीडीएम की तरफ से बन गए। फिर सुबह क्या हुआ कि वो इस तरफ से हट के और उस तरफ के जाके कैंडिडेट बने। उसी की वजह से तो आज तक हम ये हालात भुगता रहे हैं। वरना ये बाप बेटे वाली कहानी जो है ये तो होती ही ना। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो एक मुतफिका उम्मीदवार बन रहे थे पीडीएम की तरफ से। तो आज अगर आप ये बात कर रहे हैं या लोग गिला कर रहे हैं कि जी ऊपर बाप नीचे बेटा, तो ये तो पार्टी के अंदर की बात है ना। अगर मुस्लिम लीग ने ऊपर कैंडिडेट बना दिया शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए और नीचे एक चॉइस जब हट गई और उस चॉइस के बाद ऑटोमेटिकली हमजा शहबाज नहीं आना था, कोई आपने मैंने तो नहीं आना था ना, या पार्टी में राना इकबाल साहब ने या मलिक अहमद खान साहब ने या किसी और ने तो नहीं बनना था। वही हाल सब पार्टियों का मसला या शख्सियत परस्ती की पार्टी, उन्हीं ने आना था ना। ऐसा ही
ऐसे ही। तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी वो उस वक्त के जो मामलात थे उसको सही लेके चलते तो आज आप ये बात ना कर रहे होते। ही इज ब्रॉट दिस डाउन ऑन हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। किसी और ने तो उन पे ये हालात या हम पे ये हालात मुसल्लत नहीं किए। वेरी राइट। ही इज ब्रॉट इट डाउन टू ऑन हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली राइट सर। आपकी वजह से एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के इन हालात का हल बिल उमूम और पंजाब के मसाइल का हल बिलखुसूस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुसूसी तौर पर पंजाब से इस्लामाबाद तशरीफ लाए इस शो के लिए। सर आपका अगेन वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मसाइल का हल, इस पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का हल बिलखुसूस और पंजाब का बिल उमूम, क्या है आपकी नज़र में? सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन टू समराइज इट इन अ नटशेल, समराइज इट मैं ये कहूँगा कि अगर आप में यानी आपसे मुराद हुकूमत की है कि अगर हुकूमत में ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के माशी हालात को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर बनाने की तरफ चलें, जिस वजह से वो आए हैं हुकूमत में, और तो कोई वजह नहीं थी ना, यही वजह थी कि जी वो तबाह कर रहे थे, हम बचाने के लिए आए हैं। 3 महीने के अंदर कितना बचा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम, वो भी सबने देख लिया। अफसोस की बात यह है कि आज भी नाली गली सोलिंग की फंड्स जो हैं वो अपने लोगों को दिए जा रहे हैं। यार खुदा का नाम लो, राइज अबव दीज थिंग्स नाउ। होना ये चाहिए था कि तमाम तर नई डेवलपमेंट के ऊपर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो बैन लगा देती, माँ सिवा जो आपके डिफेंस से रिलेटेड हैं, माँ सिवा जो आपकी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की नहीं, मेरे हल्के की, आपके हल्के की, इसके हल्के की, उसके हल्के की नहीं। जैसे डेरा गाजी खान जैसे पसमानदा इलाके के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको चला के बाकी कंप्लीट बैन लगा देते डेवलपमेंट के ऊपर। मेंटेनेंस की मद के अंदर स्लैश करके हाफ जो है वो मेंटेनेंस के ऊपर रख देते, ताकि जो पुराने इदारे बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस की, उनकी वर्किंग की ज़रूरत है, उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास उस मद में पैसा तो हो। वेरी राइट। आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आप पूरी काबीना को लंदन ले जाते हैं, टर्की ले जाते हैं, सर सऊदीया ले जाते हैं। वो एक और पहलू है। आपके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, आप दुनिया के सामने जो है वो कशकोल लेके और फिरें कि कोई हमें चंदा, कोई हमें खैरात, कोई हमें इमदाद दे दे। यहाँ पे आपकी मुलाजमतों के इश्तिहारात अखबारों के अंदर जो है बिलतरतीब आ रहे हैं। वो नहीं, मुलाजमतों के भी नहीं, सिर्फ अपनी प्रमोशन के इश्तिहारात भी अरबों रुपए के वो नहीं, तो हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगला सवाल सर, इससे पहले कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, इससे अगला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस सारे फियास्को के अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है सर। मादक नून लीग नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। मैं आपको पहले यही बात की थी, वजाहत करने की कोशिश की थी कि ड्राइविंग सीट के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, नून बैठी हुई है, मरकज में भी और पंजाब में भी, और इनकी फितरत ये रही है। नहीं, आपको जो शरीक जुर्म होता है वो भी जुर्म में उतना ही हिस्सेदार होता है सर। Am I right or wrong? Please correct me if I am wrong. जाहिर बात है, अयानत तो यही होती है, अयानत वेरी फेयर है। लेकिन इसमें एक और पहलू है जी, वो ये है कि इन दोनों भाइयों की एक फितरत रही है हमेशा से। हमने तो मेरे वालिद के साए के नीचे, हम लोगों ने तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमने उनके नीचे जो है वो 28 साल इन लोगों के साथ गुजारे हैं। और जहाँ पे इन्होंने रिफ्यूज़ करना होता है ना, बड़ा आसान फार्मूला है, गुजारे नहीं है, भुगता है आप लोगों ने, बड़ा आसान फार्मूला है इनके पास। हाँ। छोटे के पास जाएंगे वो कहेंगे बड़ा नहीं मानता, बड़े के पास जाएंगे वो कहेंगे छोटा नहीं मानता। जब इन दोनों को मना लेंगे फिर वो कहेंगे पार्टी नहीं मानती, जब पार्टी को भी मना लेंगे फिर वो कहेंगे जी अब इदारे नहीं मानते। तभी तो आप पसंद नहीं आए उनको एज अ सीएम। ज्यादा यही हालात तो बने हुए हैं ना, यही हालात तो बने हुए हैं। अब जब भी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, जब भी आप कोई, यानी मैं आपसे मुराद ये है कि पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी जमातों की बात कर रहा हूँ, जब भी आप कोई तजवीज़ लेके जाते हैं तो आगे यही मसाइल वो पेश कर देते हैं। अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर फिक्सचर मांगती हैं, डेली बेसिस के ऊपर फैसले मांगती हैं कि जी आज फैसला करें ताकि कल से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और उसके फ्रूट्स आने शुरू हो जाएं। जब वहाँ पे आप डाल देंगे बड़े भाई पे, जब वहाँ पे आप डाल देंगे पार्टी के ऊपर, जब वहाँ पे आप डाल देंगे इदारों के ऊपर, फिर मामलात स्टैगर कर गए ना। यही कुछ हो रहा है। अब इसका खमियाजा जो है वो हम भी भुगत रहे हैं, एज पीपल्स पार्टी हम भी भुगत रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा अवाम भुगत रही है। अवाम भुगत रही है, लेकिन इसके बावजूद
लेट्स टॉक अबाउट 288 सैफ साहब आपके बड़े भाई जी। बड़ी सक्सेस है, यानी पीपल्स पार्टी इतना कुछ लूज कर रही है पंजाब में, आपने अपने इलाके में विक्ट्री मारी है। सर देखिए ना, इसमें एक बड़ा क्लियर पहलू है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं लोटों को तो सपोर्ट कर नहीं सकता था। अगर आपका सवाल बाद में उस तरफ जा रहा है तो मैं पहले उस तरफ आ जाता बहुत इंटेलिजेंट है आप। कि मैं लोटों को तो सपोर्ट कर नहीं सकता था। हाँ। कि जिन्होंने 3.5 साल पीटीआई की किश्ती में पूरी अयाशी की, एंजॉय किया, पूरी अयाशी की, हाँ। और जब उसकी किश्ती डोली तो वो जंप करके नून लीग में आ गया या सवार हो हाँ गया। यानी कुछ इंटेग्रिटी तो होती है ना इंसान के अंदर, अखलाकिया, मोरालिटी, कोई पॉलिटिकल इंटेग्रिटी तो बंदा शो करे ना, फिर ठहरे। मेरा भाई इन्हीं लोटों के नीचे 3.5 साल पीटीआई के अंदर भुगतता रहा है, लेकिन उसने पार्टी नहीं छोड़ी, खड़ा रहा पार्टी के अंदर। और जब ये इलेक्शन आया है, उसने अपने रिजर्वेशन जो थी वो पार्टी की आदत के सामने रखी, और उन्होंने उसको अश्योर किया कि जी आइंदा जैसे होता है पॉलिटिकल पार्टी, किया कि है मसाइल, उसको अश्योर किया कि जी आइंदा इस तरह से नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी में इसी तरह से होता है, जब आप थोड़े मुफाहमत की तरफ जाते हैं। हाँ जी। और नतीजा आप देख लें, लोगों ने दिया। तो आपने हाल ही में अपने भाई की हिमायत की है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है इस वक्त, और उन्होंने बड़े मार्जिन से वहाँ से लीड भी किया है। क्या मुस्तकबिल करीब में चांसेस हैं कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें? देखिए जी, जब जरदारी साहब ने अपनी वाइज थिंकिंग के तहत मुस्लिम लीग नून से इल्हाक किया तो मुझसे नहीं पूछा था। यहाँ पे तो ख़ानदान है, एंड फॉर मी फैमिली स्टैंड्स फर्स्ट। फैमिली इज द रेड लाइन, फैमिली स्टैंड्स फर्स्ट। सोच सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट होता तो और सूरत हाल थी, यहाँ 20 सीटों पे तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट चांसेस आर ऑलवेज देयर। सर नहीं, फैमिली कम्स फर्स्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस। यस, इफ थिंग्स वुड हैव बीन टेकन इनटू दैट स्पेक्ट्रम एंड दैट कॉन्टेक्स्ट, कि जहाँ पे आप अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को जो है वो एतमाद में लेके चलते, फिर तो हर वर्कर जो है वो एक टांग पे खड़ा होकर अपनी पार्टी का दिफा करे। लेकिन जहाँ पे इस तरह की बातें आ जाती हैं, वहाँ पे फिर मैं अपने ख़ानदान को क्यों छोड़ूँ? वेरी राइट। लेकिन पीटीआई का बयानिया स्ट्रांग है आपकी नज़र में? इस वक्त तो लोगों 2 बयानिए आ गए ना टक्कर में। एक आ गया मौजूदा हुकूमत का, एक आ गया इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि ये हुकूमत बचाओ नहीं है, खुद को बचाओ। और इम्पोर्टेड हुकूमत उन्होंने क्या दिया? इम्पोर्टेड को छोड़ देना, इम्पोर्टेड वाली है फजूल बातें। इमरान खान साहब का बयानिया है ये खुद को बचाने आए हैं, NRO 2 लेने के चक्कर में। हुकूमत का बयानिया है हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं। अब इन दोनों का नतीजा देख लें कि 15 सीटें, अच्छा कई मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि जी ये तो 20 सीटें उनकी थी, वो तो खैर गलत है, और उनमें से हम 4 सीटें ले गए हैं, तो हमने ग्रो की है। अब गुजारिश ये है कि इनमें से मेजॉरिटी जो थी उन लोगों की थी जो आज़ाद हैसियत में जीत के या जितवाए गए थे, और उनको फिर इमरान खान साहब के साथ शामिल करवाया गया था। आई रिमेंबर, यस। इसमें से नून के जो थे वो छोड़े हुए, नून के तो कई हलकों के अंदर 2018 में इन्हीं हलकों में इमरान खान के बयानिया की है ना, 2018 में इन्हीं हलकों में नून की तो कई जगहों पे कैंडिडेट्स ही नहीं थे, क्योंकि यही वो लोग थे जो उस वक्त नून को छोड़ के और पीटीआई में चले गए थे, और नून की सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं लोगों पे थी। 13-18 में नून की सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं लोगों पे थी, और वही लोग थे जो 18 में नून को छोड़ के पीटीआई में चले गए या आज़ाद हैसियत में चले गए। नहीं, एज ऑफ नाउ इट मींस कि फिर इमरान खान का बयानिया हुकूमत से बयानिया स्ट्रांग है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेबिलिटी भी है उसकी, एक्सेप्ट कर लिया ना। दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आर यू इंटरेस्टेड टू जॉइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नियर फ्यूचर? यू सी, वी आर, मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी की वजाहत नहीं दे सकता, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकता। जमहूरी हक है सबका अपना। मेरे वालिद ने हमें ये तालीम और ये तरबियत दी है कि जहाँ पे हाथ पकड़ो उस हाथ को छोड़ो नहीं। आप पीपल्स पार्टी कम वट में, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो सही हो, देखे ना, हुक्मरान वो अच्छा जिसके पाँव ज़मीन पे हों, ताकि ज़मीन की तपिश और ज़मीन की ठंडक जो है वो महसूस कर सके। जब तक हमारे पैर, गलतियों की निशानदेही आप करते, जब तक हमारे पैर ज़मीन पे थे हमें तपिश और ठंडक महसूस हो रही थी। अब कई महीनों से हमारे पैर हवा में। लास्ट पॉइंट सर, मैं निशानदेही करता रहूंगा, माने ना माने, करेक्शन करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी गलती कर रही है तो भी बोलते रहेंगे। बहुत जबरदस्त, वेरी वैलिड एंड फाइन एनफ। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आप एक्सक्लूसिवली 1-on-1 नेशनल डिबेट में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, आज की इस एक्सक्लूसिव डिस्कशन के अंदर जो पॉइंट सबसे बड़ा निकला है वो ये कि पीपल्स पार्टी नून लीग के चक्कर में
अपने ऊपर गोलाबारी करवा रही है, और वो भी पब्लिक से, और इसका खमियाजा आने वाले इंतखाबात में शायद पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़े। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।